हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी की न्यू एनसीईआरटी वीणा का दूसरा पाठ बगीचे का घोंघा के प्रश्नोत्तर। ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और न्यू वर्ड। इस वाले पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। देखिए, पहला है बातचीत के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, घोंघे को बगीचे यानी कि उद्यान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 2 दिन क्यों लगते थे? तो इसका आंसर होएगा क्योंकि घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता है और इसलिए उसे इतनी दूरी तय करने में ज़्यादा समय लगता था। आपको पता ही है, घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए उसको इतना टाइम लगता था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप अपने विद्यालय कैसे जाते हैं और आपको कितना समय लगता है? इसका आंसर होगा, मैं विद्यालय बस से जाता हूँ और मुझे लगभग 15 मिनट लगते हैं। ये क्वेश्चन आपका अलग भी हो सकता है, इसका आंसर अलग भी हो सकता है इस क्वेश्चन का, क्योंकि कई बच्चे पैदल जाते हैं विद्यालय, अपने स्कूल पैदल जाते हैं, कुछ ऑटो रिक्शा से जाते होंगे, कुछ के पेरेंट्स उनको बाइक से ऐसे छोड़ के जाते होंगे। तो इस तरीके से और फिर अलग अलग टाइम भी लग सकता है। यहाँ पर किसी का घर मान लीजिए स्कूल के पास में है, विद्यालय के पास में है, तो उसको 5 मिनट या 3 मिनट ही लगेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ आप अपना आंसर लिखेंगे कि मैं विद्यालय, अगर आप पैदल जाते हो तो पैदल, साइकिल से जाते हो तो साइकिल से जाता हूँ और मुझे जितना भी आपको टाइम लगता है वो यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? इसका आंसर होगा, वह दुनिया को देखना और नई चीजें जानना चाहता था, इसलिए वह उद्यान से बाहर जाना चाहता था। क्योंकि उसकी दुनिया क्या थी, केवल वो जो छोटा सा उद्यान था, छोटा सा वो गार्डन था, वहीं तक सीमित हो गई थी। उसके एक छोर से दूसरे छोर तक आना जाना, बस वही उसकी दिनचर्या थी। तो घोंघा ने सोचा कि क्यों ना मैं इस उद्यान से बाहर निकलूं, नई दुनिया देखूं, नई चीजें जानूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपका कहाँ कहाँ जाने को मन करता है? यानी कि कौन कौन सी जगह पर आप जाना चाहते हो? तो ये आंसर भी आपको अपने मन से देना है। किसी को क्या पसंद होता है, किसी को कुछ चीज़ पसंद होती है, घूमने का अलग अलग मन होता है सबका। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, मुझे पहाड़ों, समुद्र किनारे और नए शहरों में घूमने का मन करता है। आप यहाँ अपना आंसर लिख सकते हैं, जैसे किसी को मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आप घूमने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और किसके साथ जाते हैं? अभी जैसे गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो घूमने के लिए जाते होंगे आप। तो कहाँ कहाँ पर आप जाते हो, कौन कौन सी जगह आपको पसंद है, किसके साथ जाते हैं? तो इसका आंसर होगा, मैं अपने माता पिता या फिर परिवार के साथ मंदिर में जाता हूँ, पार्क, चिड़ियाघर और दूसरी सिटी में भी घूमने के लिए जाते हैं। कई बच्चे तो कई पेरेंट्स आउट ऑफ कंट्री भी जाते होंगे। तो इस तरीके से यहाँ आप अपना आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए, बुक में ही एक्सरसाइज है आपको, और बुक में ही इनके आंसर लिखने हैं, यानी कि राइट मार्क करना है या फिर जो भी यहाँ पर दिया जाए वो करना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर के सामने, सटीक यानी कि बिल्कुल ठीक, सूरज का चित्र बनाइए। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फर्स्ट देखिए, घोंघा उद्यान से बाहर क्यों जाना चाहता था? इसके ऑप्शंस हो जाएंगे, उसे उद्यान में अच्छा नहीं लगता था, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था, उसे उद्यान सुंदर नहीं लगता था, उसे उद्यान बहुत छोटा लगता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, वह बाहर का जीवन देखना चाहता था, उसको अच्छा भी लगता था उद्यान, सुंदर भी लगता था और छोटा भी था, लेकिन
फिर भी वह क्या करता था, बाहर का जीवन देखना चाहता था, इसीलिए वो घोंघा बाहर जाना चाहता था। तो इसके सामने जो बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर आप ये सूरज का चित्र ड्रॉ कर देंगे अच्छे से, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, घोंघे को बड़ा सा पत्थर पहाड़ जैसा क्यों लगा होगा? इसके ऑप्शंस देख लीजिए। क, पत्थर पहाड़ की तरह बहुत ही बड़ा था। ख, घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। ग, घोंघे को पत्थर पर चढ़कर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। घ, पत्थर की आकृति पहाड़ जैसी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, घोंघे ने उद्यान में पत्थर जैसी बड़ी वस्तु कभी नहीं देखी थी। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, उसने वहाँ छोटे पेड़ पौधे, छोटे कीड़े मकोड़े, ऐसे ही चीज़ें देखी थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके सामने वाले जो बॉक्स दिया गया है हमें, वहाँ पर हम सूरज का चित्र ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार क्या देखा? ऑप्शंस देख लीजिए। क, अपने लंबे पतले पांवों से आ जा रहे लाल चींटे। ख, अपना शंख। ग, पीपल का पेड़। और घ, हरी हरी घास। तो अपने जीवन में सबसे पहले क्या देखा था उसने? इसका आंसर हो जाएगा क, अपने लंबे पतले पांवों से आ जा रहे लाल चींटे। तो इसके ऑप्शंस में यहाँ पर सूरज का पिक्चर ड्रॉ कर देंगे, आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, घोंघे की आंखें आश्चर्य से क्यों खुली रह गई? आश्चर्य से खुली रहना, ये एक मुहावरा है यहाँ पर। तो क्यों खुली रह गई? आश्चर्य से, यानी कि उसको विश्वास नहीं हुआ। तो इसके ऑप्शंस है। क, उसके ऊपर एक बड़ा पत्ता गिरा। ख, वह उद्यान में एक नए कीट से मिला। ग, उसने पहली बार एक तालाब देखा। ख, उसने बढ़का एक पेड़ देखा। तो आश्चर्य से खुली क्यों रह गई? सबसे पहले क्या देखा उसने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, उसने बढ़का एक पेड़ देखा। और यहाँ इसके सामने आप ड्रॉ कर देंगे सूरज का। छेद से बाहर निकलते ही घोंघे का जिन वस्तुओं से सामना हुआ उनमें से कुछ वस्तुएं छूट गई हैं, उन्हें पूरा कीजिए। देखिए कुछ तो यहाँ लिखा हुआ है, जैसे मैदान हो गया, ये कुत्ता, गिलहरी, पत्थर, गेंद, बड़का पेड़, लेकिन कुछ यहाँ ब्लैंक स्पेस है, यानी कि चीज़ें छूट गई हैं, तो उन्हें हमें लिखना है यहाँ पर। तो मैदान तो हो ही गया, और क्या हो जाएगा? क्या देखा उसने बाहर आके? लाल चींटे। और क्या देखा था? सूखा पत्ता जो उसके ऊपर आके गिरा। और क्या देखा उसने? बड़का पेड़ ये आ गया, तो खजूर का पेड़, खजूर का पेड़। तो इस तरीके से ये आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उद्यान की दीवार में छेद देखकर घोंघे को कौन सी बात याद आती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, घोंघे को अपनी माँ की यह बात याद आती थी कि इस बगीचे से बाहर कभी मत जाना, वहाँ की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। तो ये कौन कहता था ये बात? घोंघे की माँ कहती थी उससे कि जो बगीचा है उससे बाहर तुम कभी मत जाना, वहाँ की दुनिया यानी कि बगीचे से बाहर की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, छेद के दूसरी ओर जाते ही घोंघा चकित क्यों रह गया? चकित रह जाना यानी कि हैरान रह जाना। इसका आंसर होगा क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा, लंबा और चौड़ा मैदान देखा था। जो मैदान किसका था? खेल का मैदान। तो इसलिए वह चकित हो गया। क्वेश्चन नंबर 3,
घोंगे ने ऐसा क्यों कहा होगा कि उद्यान में सब कुछ धीरे धीरे चलता है। बाहर की चीजें, जब वो उद्यान से बाहर निकला, गार्डन से बाहर निकला, बाहर की चीजें उसको बहुत तेजी से चलती हुई दिखाई दी, तो उसने सोचा, उसने कहा कि जो उद्यान है उसमें सब कुछ धीरे धीरे चलता था, तो कुछ सोच के ही कहा होगा। अब देखिए क्या होगा इसका आंसर। आंसर है घोंगा जिस बगीचे में रहता था वह बहुत छोटा, बहुत छोटू सा था और शांत था, यानी कि वहां पर इतना शोर शराबा नहीं था। वहां की चीजें धीरे धीरे बढ़ती थी, जैसे फूल हो गया, फूल भी धीरे धीरे खिलते थे, पत्तियां हो गई, क्योंकि वहां छोटे छोटे पौधे थे तो वो भी धीरे धीरे ही बड़े होते थे। इस तरीके से वहां की जो भी चीजें थी धीरे धीरे बढ़ती थी, और वहां रहने वाले जीव भी जैसे घोंगा की तरह छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वहां रहते होंगे, छोटे जीव, तो वो भी क्या करते थे, धीरे धीरे ही चलते होंगे, और इसीलिए उसने ऐसा कहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, घोंगे की तरह आपको अपने घर, विद्यालय तथा आसपास क्या क्या अद्भुत, अद्भुत यानी कि अनोखा, जो पहले कभी नहीं हुआ इस ऐसा लगता है, और क्यों, यानी कि आपको आपके घर में या फिर आपके स्कूल में या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में क्या क्या चीजें ऐसी अद्भुत लगती हैं, और लगती हैं तो क्यों लगती हैं। इसका आंसर देख लीजिए। आंसर होगा, मुझे अपने घर का बगीचा अद्भुत लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उसमें रंग बिरंगे फूल होते हैं। विद्यालय में पुस्तकालय बहुत अच्छा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वहां पर ज्ञान की बहुत सारी किताबें होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो अपने मन से दूसरा आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हो, कर सकते। घोंगे ने उद्यान के भीतर और बाहर क्या क्या देखा, नीचे लिखिए। अब ये दो टेबल दी गई हुई है हमें। फर्स्ट वाली टेबल में लिखना है उद्यान के भीतर उसने क्या क्या देखा, और दूसरे वाले में लिखना है हमें उद्यान के बाहर उसने क्या क्या चीजें देखी। तो सबसे पहले हम उद्यान के भीतर जब ये घोंगा था तो उसने क्या क्या देखा, तो क्या देखा, छोटी घास थी वहां पर, तो क्या लिखेंगे, छोटी घास। और क्या देखा जब वो अंदर था, फूल देखे, और क्या थी वहां पर, तितली भी थी, और वहां शांति थी, यानी कि वहां का जो वातावरण था वो शांत था, तो शांत वातावरण देखा उसने वहां पर। अब जैसे ही घोंगा बगीचे से बाहर आया तो उद्यान के बाहर की उसने क्या क्या चीजें देखी। सबसे पहले निकलते ही उसे क्या दिखा, मैदान दिखा, लंबा चौड़ा बहुत बड़ा मैदान देखा। उसने एक बड़ा सा पत्थर भी देखा, और क्या देखा, गिलहरी देखी, और गेंद, गेंद देखी। गेंद के पीछे कौन भाग रहा था, कुत्ता। और बड़ का पेड़, खजूर का पेड़, इस तरीके से बहुत सारी चीजें उसने बाहर आकर देखी थी, तो वो सब आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, भाषा की बात। इसका फर्स्ट है क्वेश्चन, कहानी में आए निम्न शब्दों के आधार पर वाक्य बनाकर लिखिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं आपको। पहला है आश्चर्य, फिर अद्भुत, अचानक और छोर। ये सारे शब्द आपने देखा होगा हमारी इस कहानी में भी आए हैं, तो इनसे आपको वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले शब्द है हमारा आश्चर्य। आश्चर्य से एक सेंटेंस बना लेते हैं यहाँ पर, मुझे उसकी चित्रकारी, यानी कि ड्राइंग, मुझे उसकी चित्रकारी देखकर बहुत क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। आश्चर्य कब होता है, जब कोई बहुत ही ज्यादा ऐसी अच्छी चीज हम देख लेते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया यहाँ पर, मुझे उसकी चित्रकारी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। दूसरा है
शब्द यहाँ पर अद्भुत यानी कि अनोखा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे किले का दृश्य, यानी कि दृश्य यानी कि जो दिखाई देता है, सीन। किले का दृश्य बहुत ही क्या था, अद्भुत। किले का दृश्य बहुत ही अद्भुत था। आप ये सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही बनाओ। नेक्स्ट है, अगला शब्द है अचानक। अचानक बारिश शुरू हो गई। आप लिख सकते हो यहाँ पर अचानक से बादल छा गए, अचानक से आसमान में बादल छा गए, इस तरीके से। नेक्स्ट है छोर। छोर का मतलब होता है किनारा। यहाँ पर आया था ना बड़ के पेड़ का, एक छोर से दूसरे छोर यानी कि किनारा। तो इसका लिखेंगे यहाँ पर सेंटेंस, हिरण नदी के दूसरे छोर चला गया। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। जब घोंगे के ऊपर सूखा पत्ता गिरा तब उसने वाह न कहकर क्या कहा, उई। आपके मुंह से कब वाह और उई जैसे शब्द निकलते हैं? तो वाह कब निकलते हैं? जब कोई चीज बहुत अच्छी लगती हो हमें तो हम क्या बोलते हैं, अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है। अब जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस बना के दिया गया है, वाह कितना सुंदर फूल है, कि वाह कितना सुंदर फूल है। और यानी कि कोई अच्छी चीज़ होती है, कोई अच्छी चीज़ देख लेते हैं हम, या फिर अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी लगती है हमें, तो मुंह से अपने आप ही क्या निकलता है, वाह। और जब हमें चोट लगती है या फिर दर्द होता है कहीं, तो हमारे मुंह से एकदम से निकलता है उई। तो इस तरीके से, तो यहाँ लिखेंगे, इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, वाक्य बना के देख लेते हैं। उई मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। मान लीजिए किसी को चोट लग गई है तो वो बोलेगा उई मुझे बहुत तेज दर्द हुआ, या फिर उई मुझे सुई चुभ गई, इस तरीके से। अब वह कब वह यहाँ पर कब कहेंगे हम, तो उसका लिख लेते हैं, जब हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तब हमारे मुंह से वह निकलता है। और जब हमें दर्द होता है या फिर हमारे मुंह से क्या निकलता है, उई। उई निकलता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, घोंगे ने अपने शंख में कौन कौन सा सामान बांधा होगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको दे रखी है, बाकी आपको लिखना है। जैसे फल, पत्ता, ये चीजें बांधी होंगी। इसके साथ साथ ही क्या लिया होगा उसने, खाना या फिर भोजन भी लिख सकते हो, और पानी भी लिया होगा, और अपना बिस्तर, ये सब चीजें उसने अपने शंख में बांधी होंगी। अच्छा नेक्स्ट देखिए, मिलान कीजिए, आपको मैचिंग करना है। मिलान कीजिए, नीचे लिखी बातें घोंगे ने कब कब कही, मिलान कीजिए। अब ये घोंगे का कथन है इस साइड, और यहाँ दिया गया है कि उसने ऐसा कब कहा। देखिए पहला है, वह दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है। तो ऐसा कब कहा उसने, जब उसने लुढ़कती हुई गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा। तो देखिए ये वाला है इसका, जब उसने लुढ़कती गेंद के पीछे कुत्ते को भागते हुए देखा तब उसने ऐसा कहा। तो इस वाले फर्स्ट वाले सेंटेंस को यहाँ इस दूसरे कॉलम में थर्ड वाले सेंटेंस से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है, वह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। तो ये ऐसा उसने कब कहा, जब वो बगीचे से बाहर निकला, उद्यान से बाहर निकला। तो बाहर निकलते ही उसको क्या देखा, एक बड़ा सा गार्डन दिखा, बड़ा सा खेल का मैदान देखा, और बच्चों को खेलने का स्थान देखा, वो बहुत लंबा चौड़ा था। तो देखिए जब उसने बच्चों के खेलने का स्थान देखा तो उसके मुंह से निकला, वह दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। तो यहाँ इसको इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है, वह दुनिया तो कितनी मज़ेदार है। इसको करके हमें दे रखा है, जब उस पर सूखा पत्ता गिरा। नेक्स्ट है, वह सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। तो ऐसा कब कहा उसने, जब उसने बड़का पेड़ देखा। तो इस तरीके से इसको इससे मैच कर दे। नेक्स्ट देखिए, विभिन्न ध्वनियाँ, यानी कि विभिन्न ध्वनि यानी कि आवाज। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई, यहाँ सूखे पत्तों के गिरने की ध्वनि खड़खड़ जैसी है। इनकी ध्वनियाँ कैसी होंगी। पहला दे रखा है यहाँ पर, बादलों का गरजना। तो बादल कैसे गरजते हैं, गड़गड़। बादल गरजते हैं तो कैसी आवाज सुनाई देती है हमें, गड़गड़ की। फिर पानी का बरसना, जब पानी बरसता है तो कैसी आवाज आती है, छम छम, छम छम की आवाज आती है पानी जब बरसता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नल की बूंदों का गिरना। नल से जब बूंदें गिरती है तो कैसी आवाज आती है, कैसी ध्वनि सुनाई देती है हमें, टप टप की, टप टप। मेंढक का बोलना आपको पता ही है, कैसे बोलता है मेंढक, टर टर। घंटी का बजना ये भी पता है, टन टन घंटी बजती है। स्कूल की छुट्टी होती है तो आपके स्कूल में बजती है। हवा का बहना, हवा कैसे बहेगी, सरसर। देखिए नेक्स्ट, अपनी अपनी विशेषताएं। घोंगे ने उद्यान से बाहर आकर जो भी देखा वह किसी न किसी रूप में विशेष था। विशेष यानी कि अलग था अपने आप में। पाठ के आधार पर उनकी विशेषताएं लिखिए। अब घोंगे ने क्या देखा, जो देखा वो उनके चित्र यहाँ बने हुए हैं इस साइड, और उनकी जो विशेषता है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। अब उसने एक मैदान देखा, तो मैदान का यहाँ हमें लिख के दे रखा है। बहुत मैदान कैसा था, बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा। फिर उसने क्या देखा, उसने देखा पहाड़, सॉरी पत्थर। उसने देखा पत्थर, जिसे वो पहाड़ समझ रहा था। तो इसकी क्या विशेषता हो जाएगी, पत्थर कैसा था, बहुत बड़ा था। पत्थर बहुत बड़ा था और दिखाई कैसा दे रहा था, पहाड़ जैसा। उसने समझा कि ये पहाड़ ही है, तो पहाड़ जैसा। फिर उसने क्या देखा, लाल चींटे। अब लाल चींटे कैसे थे,
लाल थे एक तो रंग में, और जो उनके पैर थे वो कैसे थी, जो लाल चींटे थे वो कैसे थे, लंबी लंबी टांगे वाले थे। फिर क्या देखा उसने, जो बड़ है, बड़ का पेड़ देखा, वो बहुत क्या था, चौड़ा भी था और बहुत बड़ा भी था। अनुमान और कल्पना देखिए, इतने समय तक वहां रहने के कारण घोंगा उद्यान का कोना कोना पहचान गया था। कहाँ पर, जो गार्डन में रह रहा था घोंगा, वहां का कोना कोना वो पहचान गया था। अब इसके उस पे बेस्ड ही कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। क्वेश्चन फर्स्ट है, अनुमान लगाकर बताइए कि घोंगा उद्यान में कब से रह रहा होगा। मतलब आपको सोच के बताना है, गैस करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, घोंगा अपने जन्म से ही उद्यान में रह रहा होगा, यानी कि उसका पूरा जीवन ही, किताब में भी हमें दिया गया है कि उसने अपने पूरे जीवन में गार्डन से, उस बगीचे से बाहर नहीं गया था। तो घोंगा जन्म से ही उसी गार्डन में, उसी उद्यान में रह रहा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, घोंगे को उद्यान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 2 दिन लगे थे। यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में कितने दिन लगे उसे, 2 दिन। उसे वापस लौटने में 48 आवर्स लगे, यानी कि 48 घंटे लगे। ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहा है, कितने दिन लग रहे हैं, 2। यहाँ पर दिन में दिया गया है समय आपको, और यहाँ पर जो वापस लौट रहा था तो घंटों में दे दिया। आपको पता ही है एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 24। तो 2 दिन में कितने हो जाएंगे, 24 24 कितने हो जाएंगे, 48 आवर्स। तो टाइम तो सेम ही लग रहा है ना, यहाँ पर दिन में दे दिया और यहाँ पर घंटों में दे दिया, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, टाइम सेम ही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि घोंगा बहुत धीरे चलता है और इसलिए उसे वापस आने में भी उतना ही समय लगा, कितना, जितना उसने जाने में लगाया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने विद्यालय में कितने वर्षों से, यानी कि कितने साल से पढ़ रहे हैं, आपने वहां अब तक क्या क्या देखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका अलग अलग आंसर होगा सबका। कोई मान लीजिए जिस स्कूल में अभी पढ़ रहा है वो बच्चा 4th में, वो मान लीजिए कोई क्लास 1 में आया है, कोई 2 में, कोई 3 में, कोई मान लीजिए अभी आया है जस्ट 4th में, जैसे ही सेशन शुरू हुआ। तो इस तरीके से ये सबका अलग अलग आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं अपने विद्यालय में 3 वर्ष से पढ़ रहा हूँ। दैट मीन्स ये बच्चा क्लास 1 में ही स्कूल में आ गया होगा, तो 3 साल हो गए उसके पढ़ते हुए। मैंने वहाँ पर कक्षाएं, पुस्तकालय, खेल का मैदान, कंप्यूटर लैब और बगीचा देखा है। कहाँ पर, स्कूल में, विद्यालय में, ये सब चीजें देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान, पेयजल यानी कि जहाँ पानी की टंकी रहती है, पानी का टैप होता है, वहाँ पर, और विद्यालय के जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार, वहाँ तक जाने में कितना समय लगता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी क्लास से आपकी जो पानी का टैप है उसकी दूरी कितनी है, और आपकी जो क्लास है उससे आपके जो मेन गेट है स्कूल का, उसकी दूरी कितनी है। तो आप अपना आंसर लिखेंगे यहाँ पर। इसका आंसर होगा, देखिए, मुझे अपनी कक्षा से पेयजल के स्थान तक पहुँचने में लगभग 3 मिनट और विद्यालय के मुख्य द्वार तक जाने में लगभग 5 मिनट लगते हैं। किसी का ये 2 मिनट भी हो सकता है, यहाँ पर 3 मिनट हो सकता है, या फिर यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 2 मिनट, इस तरीके से, या फिर ज़्यादा टाइम और भी लग सकता है, 10 मिनट मान लीजिए स्कूल बड़ा है। तो ये आंसर आपको अपनी देखना है, आपकी क्लास से आपके जो पेयजल का स्थान है वहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, और फिर मेन गेट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, और फिर वो आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए, घोंगे को सबसे पहले बच्चों के खेलने का स्थान दिखाई दिया। जैसे वो
उद्यान से बाहर निकला। कल्पना कीजिए कि बच्चों ने घोंगे को देखा और उससे बातें की। अब कल्पना करके आपको अज्यूम करना है कि क्या क्या बातें हुई और उनको फिर लिखना है। अब देखिए इतना तो लिख ही रखा है हम बुक में। बच्चे क्या बोल रहे हैं, अरे आप कौन हैं। जैसे उन्होंने घोंगे को देखा तो घोंगा बोल रहा है फिर, मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा नहीं तो और कौन, कि तुम बताओ। अरे तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं घोंगा हूँ, और अगर नहीं हूँ तो बताओ मैं कौन हूँ। फिर अब आगे कंटिन्यू करना है, हमें अपने मन से सोच के लिखना है। फिर बच्चे बोलते हैं नेक्स्ट कि आप इतने धीरे क्यों चलते हैं, क्योंकि घोंगा बहुत धीरे धीरे चलता है। तो बच्चों के मन में स्वाभाविक सी बात है, ये क्वेश्चन आया होगा उनके मन में कि आप इतने धीरे क्यों चलते हैं। घोंगा बोल रहा है, क्योंकि मेरी चाल ही मेरी पहचान है, मैं धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता हूँ, कि मेरी चाल ही ऐसी है, यही मेरी पहचान है कि घोंगा धीरे चलता है, इसलिए मैं धीरे धीरे चलता हूँ, मेरी चाल ही ऐसी है लेकिन मैं लगातार चलता हूँ। नेक्स्ट फिर बच्चे कहेंगे, क्या आप उद्यान में ही रहते हैं, कि क्या वहीं आपका घर है, आप वहीं रहते हैं। फिर घोंगा बोल रहा है कि हाँ, मैं यहाँ बहुत समय से रह रहा हूँ और यही क्या है, मेरी दुनिया है। फिर बच्चे बोलेंगे, बच्चे कह रहे हैं आगे, आपको उद्यान में सबसे अच्छा क्या लगता है। घोंगा कह रहा है कि मुझे बच्चों को, क्योंकि वो छोटा गार्डन था और उसमें छोटे बच्चे ही खेलने के लिए आते होंगे, तो घोंगा कह रहा है कि मुझे बच्चों को खेलते देखना और पेड़ों की छाया में आराम करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये उनके बीच में बातचीत हुई होगी। ठीक है, आप अपने मन से भी घोंगे की और बच्चों की क्या बातचीत हुई होगी वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आज के लिए है इतना ही, यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।